हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी फार्मासिस्ट एनएचएम की जो वैकेंसी आई है उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं और साथ ही साथ उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और उस एक्सप्लेनेशन को आप यदि ध्यान से देखते हैं और सारे एमसीक्यूज को ध्यान से देखते हैं तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेहद 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप पूरे एनएचएम की तैयारी करना चाहते हैं, एनएचएम वैकेंसी की, तो वो आप कैसे प्रॉपर वे में करेंगे वो भी बताने वाला हूं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपना सीरीज 1 स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत सारे मैं करवाने वाला हूं अलग अलग वीडियो के माध्यम से, तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ। राइबोसोम किसके सरफेस पर प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जी हाँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। इतना तो आप जान गए कि हाँ भैया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम पाया जाता है। सेल के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम होता है, लेकिन यहाँ सरफेस पे पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, सरफेस पे मतलब किसके सतह पर? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर। अब देखिए, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो प्रकार का होता है। एक ऐसा होता है जिसके सतह पर राइबोसोम पाया जाएगा, एक ऐसा होता है जिसके सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा। तो जिसके सतह पर राइबोसोम पाया जाएगा, जैसे खुरदरा खुरदरा दिख रहा है, तो उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और जिसके पे नहीं पाया जाएगा उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। समझे? तो दो प्रकार का होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो लिपिड के सिंथेसिस के लिए। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, लिपिड के सिंथेसिस के लिए। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? राइबोसोम है, और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, कितने सारी बातें आपको ध्यान में आ गई, तो उसको इस तरीके से ध्यान में रखते हुए चलना है, तो आपका बेस्ट तैयारी हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मूथ मसल टिश्यू इज क्या है? स्मूथ मसल जो होता है वो क्या होता है? अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ विल। तो नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल कहने का मतलब वो जो स्मूथ मसल होता है वो वॉलंटरी होता है या इनवॉलंटरी? अब बोलोगे सर जी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी क्या होता है? तो भाई वॉलंटरी वो चीजें होती है जो मेरे मन के अनुसार हो, मेरे कंट्रोल ऑफ विल, जो हम करना चाहें। कंट्रोल ऑफ विल करने का मतलब है जो मेरा मन करे वो कर पाए। ठीक है, जैसे ये हमारा हाथ का मसल्स है। ठीक है, ये हाथ का मसल्स है, हम मन कर रहा है मोड़ सकते हैं, मन कर रहा है उठा सकते हैं, मन कर रहा है नीचे गिर सकते हैं। लेकिन जो हमारा इंटेस्टाइन का मसल है, स्टोमक का मसल है, क्या उसको हम कर सकते हैं? हमारा हृदय का मसल है, क्या हम अपने मन से उसको सिकुड़ा सकते हैं, उसको फैला सकते हैं? नहीं। तो जो ऐसा नहीं है वो नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, और जो हम लोग अपने मन से कर सकते हैं वो कंट्रोल ऑफ विल। जो नहीं कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको इनवॉलंटरी कहते हैं। और जो हमारे मन के अंदर मुताबिक चलता है, जैसे हमारा उंगली है, उंगली में जितने भी मसल्स हैं वो हमारे मन के हिसाब से चलते हैं, तो ये वॉलंटरी हुआ, मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ विल। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ, देखिए मसल 3 प्रकार के होते हैं, पहले मैं समझा देता हूं। मसल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्केलेटल मसल, दूसरा होता है स्मूथ मसल, तीसरा होता है कार्डियक मसल। तो स्केलेटल मसल जो क्या होता है, वॉलंटरी होता है, मतलब मेरे अनुसार चलेगा। किसके अनुसार चलेगा? मेरे अनुसार। जैसे कि हाथ पैर वगैरह में जो भी मसल्स पाए जाते हैं, उंगली में मसल्स है, जो भी आपके अनुसार कॉन्ट्रैक्ट कर सके, रिलैक्स कर सके, वो स्केलेटल मसल है। वो क्या है? स्केलेटल मसल है। लेकिन जो स्मूथ मसल है वो कहाँ पाया जाता है? वो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, हमारे स्टोमक में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा इंटेस्टाइन और जैसे स्टोमक हो गया, ये सब का क्या मसल को आप अपने अनुसार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं? नहीं। तो ये इनवॉलंटरी होता है। ये क्या होता है? इनवॉलंटरी होता है। और इनवॉलंटरी को ही एक अलग भाषा में कह सकते हैं नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल। नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल मतलब हमारे चाहत के अनुसार ये चीजें नहीं हो सकती है। फिर कार्डियक मसल क्या होता है? तो कार्डियक मतलब क्या होता है? हार्ट। कार्डियक मतलब हार्ट। जो हमारा हृदय है किस मसल से बना होता है? कार्डियक मसल से। और हृदय भी हमारा इनवॉलंटरी मसल है, मतलब हमारे अनुसार नहीं चलता है, वो अपने अनुसार चलता है, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्या, विच ऑफ दीज ल्यूकोसाइट्स आर प्रेजेंट इन मेजर कंसंट्रेशन? कौन सा ल्यूकोसाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं भैया, बताइए? WBC को कहते हैं। WBC का फुल फॉर्म क्या हुआ? व्हाइट ब्लड सेल या फिर व्हाइट ब्लड कर्पल्स। तो कौन सा सबसे ज्यादा होता है? तो भैया आपका न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 60 to 65% पाया जाता है। पूरे WBC का 60 से 65% न्यूट्रोफिल ही होता है। तो आप आंसर टिक कर दीजिए, विच ऑफ दीज ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट इन मेजर कंसंट्रेशन?
तो आपका हो जाएगा न्यूट्रोफिल। अब कहेगा सबसे लेस कंसंट्रेशन ल्यूकोसाइट, कौन सा ल्यूकोसाइट है जिसका सबसे लेस है, सबसे कम पाया जाता है, तो वो है बेसोफिल। वो क्या है? बेसोफिल। ठीक है, तो देखिए जो WBC है वो क्या है, उसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट में दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक ग्रेनुलोसाइट, एक ए ग्रेनुलोसाइट। तो जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। तो वो ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार का होता है, एक होता है इओसिनोफिल, एक होता है न्यूट्रोफिल, एक होता है बेसोफिल। ये तीनों हो गया क्या? ग्रेनुलोसाइट। और एक ग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार का होता है, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। ठीक है, तो इस तरीके से WBC को बांटा गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रेनुलोसाइट है, कौन सा ए ग्रेनुलोसाइट है, समझ रहे हैं? कौन सा फिर सबसे मेजर कंसंट्रेशन में पाया जाने वाला WBC कौन सा है? तो भैया न्यूट्रोफिल। सबसे लेस कंसंट्रेशन में कौन पाया जाता है? तो 0.5 से 1% होता है ये मात्र। ठीक है, 1% होता है, वो कौन है? बेसोफिल। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ऑप्टिमम pH फॉर सेलेवरी अमाइलेज एक्शन इज। सेलेवरी अमाइलेज जो हमारे लार में पाया जाने वाला एंजाइम है जिसको हम लोग सेलेवरी अमाइलेज कहते हैं, उसका एक नाम है पटाइलिन। तो इसको पटाइलिन नहीं पढ़िएगा, टाइलिन पढ़ते हैं, P साइलेंट होता है। तो टाइलिन जो एंजाइम है वो किस pH पर सबसे बेहतर काम करता है? तो वो क्या करता है? हमारे 6.8 pH पर। किस पे? 6.8 pH पे बेहतर वर्क करता है। और ये हमारे स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। किसमें? माल्टोज में। समझ रहे ना? तो इस तरीके से हमारा माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल ऑन आइदर साइड आर। मतलब इंटरकोस्टल मसल होता कहाँ है? तो आप हमारा पसली जानते हैं ना, कितना जोड़ा पसली होता है? तो सबको पता होगा कि रिब्स कितने होता है। रिब्स किसको कहते हैं? रिब्स हमारा जो ये वाला मसल है, यहाँ पे जो हड्डी है उसको रिब्स कहते हैं। कितना रिब्स होता है भैया? तो 12 पेयर्स रिब्स होते हैं। 12 पेयर्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये इस तरीके से रिब्स होते हैं। तो इस रिब्स के बीच में जो मसल प्रेजेंट है, इस रिब्स के बीच में जो मसल प्रेजेंट है, इस मसल को हम लोग इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। यदि रिब्स 12 जोड़ी है तो मसल उसके बीच में प्रेजेंट है, तो एक कम कर दीजिए, 11 जोड़ी पाया जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल इन आइदर साइड आर। दोनों बगल कितना साइड, दोनों साइड मिलाकर कितना होता है, कितने पेयर? तो 11 पेयर। कितने पेयर? 11 पेयर। यही पूछ देगा रिब्स कितने पेयर होते हैं? तो 12 पेयर। इंटरकोस्टल मसल कितने पेयर होते हैं? तो 11 पेयर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज द मेन ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो क्या है? यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है मेनली। तो यूरिन फॉर्मेशन करता कौन है भैया? तो हमारा किडनी करता है ना? तो किडनी ही हमारा क्या हो जाएगा? मेन यूरिनरी सिस्टम हो जाएगा। अब क्वेश्चन इससे और कुछ फेमस क्वेश्चन आते हैं जो कि यूरिनरी सिस्टम से आते हैं। वो कुछ आपके बहुत सारे एग्जाम्स के अगर बात करें उसमें क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है कि जो यूरिनरी सिस्टम में नंबर्स याद रखने पड़ते हैं कि आपको जो यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व्ड है, तो ये पता होना चाहिए। तो भैया कितना किडनी है? 2 किडनी है। कितना किडनी है? 2 किडनी है। फिर कितना यूरेटर है? जो किडनी से ट्यूब आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरेटर कहता है, वो भी 2 है। फिर ब्लैडर जिसमें कि यूरिन स्टोर होता है वो कितना है? सिंगल है। फिर जो यूरेथ्रा है वो सिंगल है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि 2 किडनी होते, क्या क्या इन्वॉल्व है यूरिनरी सिस्टम में? 2 किडनी, 2 यूरेट, देखिए 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 ब्लैडर, 1 यूरेथ्रा। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ दीज ऑकरिंग नेचुरल ऑकरिंग, यहाँ पे नेचुरल, यहाँ क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है। नेचुरल ऑकरिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा है? तो आप सीधा सीधी याद रखिए, हाइड्रोकोर्टिसोन। क्या? हाइड्रोकोर्टिसोन नेचुरल ऑकरिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। क्या? नेचुरल ऑकरिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन सा है? हाइड्रोकोर्टिसोन। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपर जॉ बोन इज। अपर जॉ बोन, देखिए जो जॉ इसको कहते हैं हमारा जबड़ा। अपर जॉ बोन यहाँ पे 2 गो है, एक नीचे वाला लोअर जॉ बोन, एक अपर जॉ बोन। तो अपर वाले को, जैसे कि आपका जबड़ा का ऊपर वाला डायग्राम में देख रहे होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिला कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिला कहते हैं। और नीचे वाला को क्या कहते हैं? मैंडिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंडिबल कहते हैं। तो यही पूछ रहा है कि अपर जॉ बोन कौन सा है? तो मैक्सिला है। तो आंसर आपका मैक्सिला चला जाएगा। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि आप सोचिए कि हमारा जो ये मुंह है हम लोग बोलते हैं तो क्या दोनों हिलता है? गौर कीजिए, तो दोनों हिलता है? नहीं जी, हमारा जो ये मैक्सिला है ये परमानेंट है। ये क्या है? परमानेंट है, यानी इमूवेबल है, ये मूव नहीं कर सकता है। देखिए तो कितनों कुछ कर लीजिए, ऊपर वाला हिलता है? नहीं हिलता है। जब भी हिलता है सिर्फ नीचे वाला हिलता है। तो मैंडिबल मूवेबल होता है और ये जो मैक्सिला होता है इमूवेबल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि इमूवेबल जॉ बोन इज, वैसा जॉ बोन जो इमूवेबल हो, मतलब मूव नहीं कर सकता हो, तो वो मैक्सिला है। ठीक है,
इस तरीके से हमारा आज का क्वेश्चन ये इतना तक था। अब हम लोग बात करते हैं, यदि आप इसी तरीके से बेस्ट वे में तैयारी करना चाहते हैं यूपी फार्मासिस्ट एनएचएम की वैकेंसी की, तो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा क्या, कंप्लीट बैच, कंप्लीट सॉल्यूशन, थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू, और इसी तरीके से बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ बेस्ट टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, जहां पे मैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी खुद लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाने वाला हूं। ठीक है, 15 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो भी आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको इस कोर्स में मिलने क्या क्या वाला है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे हर सब्जेक्ट्स के, और लाइव क्लासेस आपको करवाई जाएगी। हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का पर्सनल टीचर होगा, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से, जिसमें कि आपके बात को भी सुना जाता है। ठीक है, आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर करे जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, और ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा। सिलेबस वाइज एमसीक्यू टेस्ट कराएंगे, मॉडल पेपर प्रैक्टिस करवाएंगे, प्लस प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाएंगे, किस तरीके से आप किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम दें, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। मतलब एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यदि आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो जो कि मतलब एक यूपी फार्मासिस्ट की नौकरी पाना चाहते हैं, तो ठीक आप इससे जुड़ सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स को, तो इसका क्या स्टेप है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाइए और वहां उदित फार्मेसी सर्च कीजिए। उदित फार्मेसी सर्च करने के बाद आपका ऐप आ जाएगा, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे ओपन दिख रहा है क्योंकि मैंने ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से उसको लॉगिन कीजिए और ओटीपी डालिए और यहाँ नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए और फिर फाइनली लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आप स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे। स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कोर्स यूपी एनएचएम का नाम से, यूपी फार्मासिस्ट एनएचएम वैकेंसी नाम से कोर्स मिल जाएगा, जिसमें कि आप एनरोल हो जाइए। और इस कोर्स का फी हम लोग बहुत मिनिमम रखे हैं अभी फिलहाल 399 रुपीज़ में, मात्र 399 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करा जा रहा है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, हर एक तरीके से आपको टेस्ट वेस्ट सब चीज़ पता चल रहा है आपको मात्र 399 रुपये में। कुछ दिनों में इस कोर्स का प्राइस हाइक होने वाला है क्योंकि काफ़ी डिमांडिंग कोर्स बन रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ लाइव पढ़ने का भी मौका पाइए। ठीक है, और कोई भी डाउट है अगर ज्वाइनिंग करने में, आपको कोर्स ज्वाइन करने में, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक आपसे हमारी टेक्निकल टीम बात कर सकती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।